أشرقت نفسي بنور मुस्लिम हिस्ट्री इन इंडिया। असल हिंदुस्तान में मुसलमान आए कब? एक राजा था केरला में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा चांद को दो टुकड़े करने का सुन के है ना आप लोग? शक्कुल कमर बोलते इसको, यानी चांद के दो टुकड़े होना। ये हकीकी वाक़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल क़मर सूरह नंबर 54 में वर्स नंबर 1 में फरमाता है। तो ये वाक़या जब हुआ था, अरब में से कई सारे लोग ईमान लाए जो गैर मुसलमान थे, कई सारे ठुकराई भी, एक जो है सिहर है बोल के, एक जादू है बोल के छोड़ दिए। अल्लाह ताला उनके जहन को वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन केरला में एक ऐसा बादशाह था जो इस वाक़े को देखता है और दरियाफ़्त करता है। जो भी ज्योतिष्यम उस टाइम पे था, एस्ट्रोलॉजी जो भी था, एस्ट्रोलॉजी बोलने वाले जितने भी थे, उनसे जो है दरियाफ़्त करा। बाद में ये पता चला कि सच्ची में हुआ सो वाक़या बोल के उनके ज़रिए से पता चला। तो इन्हें क्या करा, उसके बेटा को किंग बना के, राजा बना के, इन जो है शिप डाल के निकल गया। जो अरब के जो भी वॉयज करके इधर बिजनेस के लिए आए थे, उन लोगों से दरियाफ़्त किया कि ये बात सही है बोल के, हाँ हमारे यहाँ पे एक नबी है ले बोल के, अच्छा मैं उनसे मिलना चाहता हूँ बोल के यहाँ से गया, ईमान लाया, मुसलमान बन गया, फिर वापस आया। इंडिया में आने के बाद इंतकाल हुआ और उसके उसी शहर में 700 तकरीबन 634 में, तकरीबन ये कहा जाता है, कोई हिस्ट्री कहता है 643 बोलते हैं, वल्लाहु आलम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 10 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मस्जिद बना डाले। मतलब दौरे नबूवत में एक सहाबी थे जो इंडिया से जाके, एक राजा थे, इंडिया में से जाके सऊदी अरेबिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और वापस भी आए। एक ही सहाबी, उनसे ये चीज़ मिलती है। बात हो गई। तो ये पहला था, लेकिन वो और ज़्यादा ईजाद नहीं हुआ। नॉन मुस्लिम नारायण एक हिस्टोरियन है, नॉन मुस्लिम हिस्टोरियन भी ये राजा के बारे में लिखता है, देयर इज नथिंग टू रिजेक्ट द स्टेटमेंट दिस फेलो हैज़ एक्सेप्टेड एम्ब्रेस्ड इस्लाम बोल के। मतलब ये राजा इस्लाम कबूल करया बोल के, इसका प्रूफ नहीं है, झूठ है बोल के बोलने वास्ते कुछ भी प्रूफ नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करया, ये बात हकीकतन सही है बोल के एक गैर मुसलमान इसको जो है अप्रूव दिया, एक हिस्टोरियन। बहरहाल जब से इंडिया में आया, लेकिन 712 हिजरी में, 712 ईस्वी में देखो फर्स्ट फोटो वहाँ से शुरू हुआ। जो यहाँ पे शिवाजी हैं, शिवाजी का फोटो एक लगा यहाँ पे, उसको छोड़कर जो फर्स्ट फोटो नो योर हिस्ट्री शुरू हुआ, ये था मोहम्मद बिन कासिम। ये हिंदुस्तान में सबसे पहले मुसलमानों का लश्कर को लेके आने वाले थे, मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद तकरीबन 200 साल तक जो है ज़माना ऐसा ऐसा स्लो मूवमेंट जाते रहा, लेकिन मुसलमान फिर भी थे। बाद में जो है 1000 से मेन लोग एंट्री हो गए और 1000 से 1857 तक बादशाहत चलते रहा इंडिया में भी। उसके बाद फर्स्ट रिवोल्ट हो गया, बीच में जो है ब्रिटिशर्स आए, उनसे लड़ाई हुई। फिर 1947 के बाद, 1947 के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और वहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांगम वजूद में आया। ये बात को याद रखिए। लेकिन क्या ये जो 1000 साल है, आज जो लोग ये बैड प्रोपेगेंडा करने के लिए निकले ना, मुसलमानों का क्या योगदान है इसमें बोल के, वो चीज़ को उनको बताने के लिए हम एक फ़ोटो एग्जीबिशन ये भी करते हैं। क्या बोल के, मुस्लिम रूलर्स, उन लोग दुनिया इंडिया को आने के बाद करे सो कारनामे क्या हो, इनके ऊपर बार बार दोहराया गया सो झूठ। ये मुसलमान हिंदुस्तान को आए इस्लाम फैलाने के लिए, ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। कौन भी राजा इंडिया को इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आया। ये सिर्फ मोहम्मद बिन कासिम थे जहां पे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करे। लेकिन बाद में ईरान से, अफगान से जितने भी लोग आए बादशाह, वो तो हुक्मरानी के नियत से आए और बार बार जिनको हम हमारी हिस्ट्री में चलो कैसा वैसा आ गए, लेकिन उनके ऊपर तहमत क्या है, ये लोग नंबर 1 ये जो है इस्लाम फैलाने के लिए आए बोलते। मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये चीज़ सुने ना, पिच्ची तुगलक बोलते हैं हमें। कई को बोले होंगे ऐसे पिच्ची तुगलक बोल के, हमें वो टेम्पो डिस्कवरी उसके बारे में रिसर्च करे नहीं, बाद में रिसर्च करते एक अच्छा बात मालूम हुआ। ఎందుకు తుగ్లక్ని, మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ని పిచ్చోడు అన్నాడంటే, ఇక్కడ ఈ దుర్మార్గులు చేసే దుర్మార్గాన్ని ఆయన వచ్చి నిషేధించాడు. ఏంటండి అది? మొగుడు చనిపోగానే తన భార్యని మొగుడి చితి మీదే వేసి సతీ సహగమనం చెయ్యి అని కాల్చిపడేయడం వాళ్ళ ఆచారంలో భాగము. ఈ ఆచారాన్ని వచ్చి రాగానే కొరడా ఝుళిపించి ఇంత మూర్ఖంగా ఉండి చచ్చారేంద్రా మీరు బోల్కే कोल्हे मारा मारा। जहाँ कहीं भी हो, मर्द मरने के बाद उसके चिता को
औरत को बिठाएंगे, मैं तुम्हारा वो चिता में जाल को मैंने मार डालता गया। सब जने डर के पीछे आ गए. సతీ సహగమనాన్ని ముందుగా నిషేధించిన मुस्लिम राजू ఎవరు అంటే मोहम्मद बिन तुगलक. तो वो लोग क्या कहा, अम्मा हमारा आचार में हमारा ये पिछोड़ इट्टा जैसे हिंदी का उसे क्या बोले, पिछी तुगलक को बुला डाले. उन्होंने बुलाए कि नहीं कि, लेकिन हमारे हिस्टोरियंस ऐसा लिखे दीवाने. असल में उन क्या काम करा, देखो एक मरने वाले मर्द के संगत औरत को लाको जलाओ नको, ये एक गुमराही बल्कि बोला. कौन तो भी मानते जी, आज के जो हिंदुआ हैं, ये सुब्बी हिंदुआ करते था. आज के जो हिंदुआ है क्या रे तुम लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं ना, तुगलक को पिछी तुगलक कहते हैं ना. अगर वो पिछी तुगलक ये काम नहीं करे सरकार यहाँ था तो हाय तुम्हारा शोहर मन्ना दी तुम्हारा लटका डालना था ना, उस पोचे खूब लेते था में खूब लेते जी कौन. तो ये चीज़ें था. तो सती सहगमन इज अ बैड प्रैक्टिस which has been removed, eradicated by we Muslims, mashallah. We proudly can say this. But unfortunately, Muhammad bin Tughlaq is renowned now as Pichi Tughlaq. But it is not Pichi Tughlaq, ये बेकार बात है. नेक्स्ट, उसके बाद इसको पिची तुगलक कहने में जो है फिर करप्शन भी जो है वह शुरू करने की वजह से हुआ है. नेक्स्ट, कौन तो भी फिरोज शाह तुगलक उसके बाद आने वाला, इन्हें क्या करा, बानी सारी है, कई सारे जो है कई सारे बानिसला रखता था, गुलामा रखता था. इन क्या करे पाबल्ला वाला, अपने पैसे खर्चा कर को जहां जहां भी गुलाम मिलते हैं उसको आज़ादी दिलाया. ये तुगलक वहाँ है नामा, पीछे तुगलक नहीं चाहिए. हमारे किंग तुगलक बोल के पढ़ो, हमारे नंबर 1 तुगलक बोल के पढ़ो. औरतों को इज्जत दिया सो तुगलक है वो, उसे पीछे तुगलक बोल के बनाते हैं पगले. वो नामा पढ़ो इंशाल्लाह जाते वक्त. नेक्स्ट देखो, बाबर मुगल, बाबर को हमें क्या क्या किए वो बोल के थे, मुगल साहे इस्लाम फैलाई बोलते. तुम्हें मालूम अकबर के बारे में, ये लोग हिस्ट्री में अकबर को बहुत बड़ा बताते. कई को बताते, बोलो जोधासी लव मैरिज कर लिया, प्यार का सिंबल बनाया. कौन बोल लेते ना, मुसलमान क्या बोले ना, अकबर इज ग्रेट रे, सही भी कहना अकबर इज ग्रेट, अकबर इज ए फुलिश. हाँ मेरा किंग है, एक गलती करया, वो गलती है क्या, वो ही हैज डन ए फुलिश जॉब. नंबर 1 जोधा से शादी करना. कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221, कौन भी आइडोलेटर से, कौन भी बुत परस्ती करने वाले से शादी हराम है. बोले मुसलमान होके एक बुत परस्त करने वाले से शादी हराम है, चाहे मर्द करो औरत करो, हराम मुकम्मिल है. अब अकबर वो काम करे जोधाबाई से, हमें देखे ना और कितने सिनेमे बनाए वगैरह वगैरह, बहुत बहुत कर डाले हमें उसके ऊपर, लेकिन उसको है ना बड़ा हीरो बना के दिखाए. उसका एक गलती है, हिस्टोरियंस भी लिखे, विल स्मिथ का सुने एक हिस्टोरियन इसके बारे में लिखा, सबसे फुलिश जॉब उनका अगर क्या तो करा तो ये जो है दीन इलाही को कायम करना. हमारा दीन क्या हो, दीनुल इस्लाम. उन्हें क्या कायम करा, दीन इलाही. क्या मतलब, उसमें अल्लाह को भी इबादत करना, कृष्ण को झूले में डाल को झुलाना, ये दो मिला को करो. बोला होता ऐसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी दिन लाए उन करा, तो ये उसके रॉन्ग. एट द सेम टाइम अकबर हैज डन मेनी अमेंडमेंट्स, कितने की अच्छे कामा करया. यहाँ अकबर का नाम को भी जल को मानने वाले रहते, लेकिन अकबर हैज़ डन वेरी गुड जॉब माशाल्लाह. हमें प्राउड भी फील होना उससे, लेकिन एट द सेम टाइम उसके काम को हमें बुरा भी बताना. अब देखो अकबर का बेटे में आ गया ना जहांगीर, जहांगीर नूरजहान हमें पढ़ को रहते हैं. फिर जहांगीर का बेटा क्या बोले, शाहजहान. हुई शाहजहान बोले तो షాజహాన్ ప్రేమకి ప్రతిరూపం, అతను కట్టించిన సమాధి. अब्बा अम्मा बोल के इतना बड़ा कवित्व लिखता है, पगला बैठ गो. शाहजहान प्रेम को चिन्हम, खबर का चिन्हम. का खबर रे, उसकी जोरों को खबर बनाया उन्हें. हमें गाला भरने किसे बोलते था, खबर बंद हो गए नहीं, वो काम उन कर डाला. जोरों मर गए तो रो को दीवाना मरा, क्या करा, ताजमहल बना के मरिया. क्या बोले उसे, खबर बंदो बोलते नहीं. कौन तो बोल को है कि गाली पापे हो, वो मुमताज को उसके आस्तीन जागो बना डाला उसे, उसका खबर बनाया. हम लोग आज उसे प्रेम को चिन्हम, इसके ये उसके वो फोटो ऐसे उतर खाते, खबर के पास जाके उतर खाते हैं. हाँ जाना हराम है क्या बोले तो नहीं जा सकते. सब मैं भी जाता हूँ क्या कि इंशाल्लाह कभी तो भी गए तो देखो जा भी रहते बात बोल को ताजमहल का फोटो उतर का है, देखो को बोलते गए जा नो प्रॉब्लम, समझे. लेकिन उन करा सो काम गलती काम, खबर बनाना इस्लाम में जायज़ नहीं. याद रखिए ये चीज़, जो किसका भी खबर हो उन्हें जाको किसका की खबर बना ले को मरिया. आज उसे इतना हेरिटेज मिल गया माशाअल्लाह, चलो ठीक है कर लिया ना कर डाले. इसे क्या बताए, प्रेम को प्रतिरूपम, प्रेम को चिन्हम, सिंबल ऑफ लव, ये वो बोले. औरंगजेब इसका बेटा क्या करे, इसके काना मुचा, अदमिया का इतना करोड़ा का पैसा लगा तो मेरी अम्मा का खबर बनता गया, तेरी जोर का खबर बनता गया, तो इसके काना मुझको शाहजहान को जेल में डाला. कौन करा, बेटा. कौन, औरंगजेब. औरंगजेब को हिस्ट्री क्या बताती, क्रूरुडू दुर्मार्गुडू अम्मा अय्या को बोलती बताती. He is the only Mughal
who ruled this country with utmost area, and at the same time he earned with his own money. टोपिया सी को बेच को आते से पैसे से पेट भरा सो एक ही का राजा कौन तो है क्या मुगल्स में बोले तो कौन ही जो हुआ? औरंगजेब. लेकिन आज हिस्ट्री क्या बताते औरंगजेब को? बुरा बताती. और औरंगजेब कई सारे, आज जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है ना, ये औरंगजेब के टाइम पर का हुआ सा मामला है. असल में औरंगजेब हैज इश्यूड मेनी लॉट्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेक ऑफ टेम्पल्स एट द सेम टाइम. कई को बोलता हूँ सबको सेटिस्फाई करना ना. राजू ना थे जी. हम लोग आज देखो शिवाजी का फोटो रखे मैं, शिवाजी और दौलत खान, ये लोग अच्छे मिलजुल के रहे. शिवाजी के पूरे बॉडीगार्ड्स है ना, एक सभी मुसलमान थे. औरंगजेब जब शिवाजी को जेल में डालने के वास्ते आया, बचाए सो कौन? मुसलमान. आज ये है ना दीवाने शान इस लोग क्या बोल रहे थे, छत्रपति शिवाजी ये वो हमें ये पूछे वो मुझे बोले. सिनेमा ना बना लो, तुम्हारे सिनेमे तुम्हें बना लो, नो प्रॉब्लम. उसकी हकीकत बदलती नहीं ना, तुम्हें क्या भी करो बदलती. अलाउद्दीन खिलजी में क्या कौन सा पिक्चर बना है ना, दाऊदा कौन सा पिक्चर हो अलाउद्दीन खिलजी का, क्या हाल ही में एक आया हो, उसे पद्मावती उसे है ना लाइक कराया, उसके ऊपर जो है कब्जा करने की कोशिश करना. इट इज़ ऑल्सो ए लाई क्रिएटेड ऑन अलाउद्दीन खिलजी. इन फैक्ट अलाउद्दीन खिलजी हैज़ मेड many process which fulfill the needs of a poor people. कितने जने को ऐसे के कई सारे बनाया. हम लोग उसके ऊपर जो है बैड बताने की कोशिश करते हैं. These are the histories of Muslim kings who ruled this country. Mashallah, this is our country and we had experience of 1000 years of leading this country. Mashallah, सब जने मिलकर करे. शिवाजी महाराज के जितने भी बॉडीगार्ड्स थे वो कहे मुसलमान थे. मुसलमान शिवाजी महाराज को बचाए. ఏ రాజు అయినా భారతదేశంలో రాజరికం చేసినప్పుడు తమ మత ప్రాతిపదికన ఎవడూ చేయలేదు. ఇది వారిపై మనం అంటగట్టే అబద్ధము. శివాజీ మహారాజ్ అయినా కానివ్వండి, ఎందుకంటే ఆయన రాజ్యంలో అత్యున్నతమైనటువంటి హోదాలో అనేక మంది ముస్లింలు పనిచేశారు. ఒకవేళ ఆయన హిందూ మతాన్ని సపోర్ట్ చేసిన వాడే అయితే వీరందరిని ఎందుకు తన బాడీ గార్డ్స్లా పెట్టుకున్నాడు? హైనే లాజిక్ హైనే, ఏ పగలాబాదీ. సో వాళ్ళు కావాలని అట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఏ శివాజీని అయితే ఛత్రపతిగా చేయడానికి వాళ్ళు తిరస్కరించారో ఇవాళ వాళ్ళు అమ్మా శివాజీ మహారాజ్ మావాడని వినపడ్డాడు. కానీ ఆయన రాచరిక ఇవ్వడానికి ఆయన రాజుని చేసేటప్పుడు వాళ్ళే తిరస్కరించారు. ఇవాళ వాళ్ళు వెనకేసుకుని తిరుగుతున్నారు. ఏందయ్యా హిస్టరీ, ఎవరు మర్చిపోతున్నారు? ఇవాళ మొన్న మీరు కొత్త విషయాలు తీసుకొస్తే మేమన్నా పిచ్చోళ్ళమా? ఇంతమంది హిస్టారియన్స్ రాసిన పుస్తకాలన్నీ పిచ్చి హిస్టరీనా? అదంతా ఎక్కడ పోయిద్ది? అదంతా ఏ బాతుకు సంజానా. ఏ రాజు భారతదేశాన్ని పరిపాలించినా మత సామరస్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే పరిపాలించాడు. ఔరంగజేబు రాజ్యంలో కూడా ఎంతోమంది నాన్ ముస్లిమ్స్ అనేకమైనటువంటి హోదాల్లో సేవలు అందించినటువంటి వారు ఉన్నారు. ఎవరు మీరు ఔరంగజేబ్ని ముస్లిం రాజు అని, శివాజీనేమో హిందూ రాజుని చేసుకుంటున్నారు? ఇదంతా మత సామరస్యం. అందుకు నేను ఇక్కడ పోస్టర్ కూడా పెట్టాను. వచ్చిన ప్రతి మిత్రుడు ప్రతి సోదరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ విషయం పెట్టడం జరిగింది. తో ఏ ఉన్కా థా. और ప్రజాధనాన్ని వేస్ట్ చేసినటువంటి రాజునేమో ప్రేమకు చిహ్నం అన్నారు. ప్రజాధనాన్ని కూడబెట్టి ప్రజలకే తిరిగి ఇచ్చేసేటటువంటి రాజునేమో క్రూరుడు అన్నాడు. ఏ చచ్చిపోయినటువంటి సమాజం అండి ఇది. ఏ సమాజంలో ప్రజాధనానికి విలువిచ్చాడో ఆ రాజు దరిద్రుడైపోయాడు, దుర్మార్గుడైపోయాడు. ఎవడైతే ప్రజాధనాన్ని తన స్వధనంగా వేస్ట్ చేసుకున్నాడో వాడు గొప్పోడైపోయాడు. ఇది చారిత్రక తప్పిదము. ఇది ప్రతి ఒక్కరు గమనించాలి. హిస్టారిక్ బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి మాషాఅల్లా. من فؤادي حينما رأى